वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है ब्लू फ्लैग बीचेस। तो महाराष्ट्र के 5 बीचेस को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है यहाँ पे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्लू फ्लैग बीचेस क्या होते हैं, इनके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और कितने ब्लू फ्लैग बीचेस प्रेजेंट हैं इंडिया में। तो इंडिया में पहले 13 ब्लू फ्लैग बीचेस थे और अभी महाराष्ट्र के 5 बीचेस और ऐड हो गए हैं। तो अभी टोटल 18 बीचेस हैं जो कि ब्लू फ्लैग बीचेस हैं। तो 5 नए बीचेस जो कि अभी ऐड हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है श्रीवर्धन। दिस इज श्रीवर्धन बीच, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। दूसरा है नागांव, दिस वन हियर। पारनाका, यहाँ पे लोकेटेड है पारनाका बीच। गुहागर बीच, दिस वन। लादघर बीच, यहाँ पे। तो इसी जोन में ये पांचों बीचेस प्रेजेंट हैं इन महाराष्ट्र। इनके अलावा इस मैप में आप देख सकते हो कौन कौन से ब्लू फ्लैग बीचेस प्रेजेंट है इंडिया में। तो गुजरात में है शिवराजपुर बीच, घोगला बीच, ये 5 तो महाराष्ट्र के हैं। देन कसारकोट बीच, कर्नाटक। पादुबिद्री बीच, ये भी कर्नाटक का है। चाल बीच, केरला। देन लक्षद्वीप में है कादमट बीच। लक्षद्वीप में ही मिनिकॉय बीच। केरला में है कापड़ बीच। पुडुचेरी का एडन बीच। तमिलनाडु में है कोवलम बीच। आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा बीच। उड़ीसा में है गोल्डन बीच। अंडमान निकोबार में है राधानगर बीच। तो ये टोटल कितने हैं? दीज आर टोटल 18 बीचेस जिन्हें कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। देखो, ब्लू फ्लैग बीचेस होते क्या है? ये जितने भी बीचेस होते हैं ये एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर एनवायरमेंटल क्वालिटी, सेफ्टी और मैनेजमेंट इन बीचेस का परफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं और इनको इको लेबल अवार्ड किया जाता है। ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो बीचेस को मिलता है, मरीनास को मिलता है। इसके अलावा बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को भी ये सर्टिफिकेशन मिलता है जो कि सस्टेनेबल बोटिंग कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बीचेस के लिए ही नहीं है, ये बोटिंग टूरिज्म के लिए भी है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, इसे स्टार्ट किया गया था 1985 में। 2001 तक ये ग्लोबली एक्सपेंड किया गया। इसे इसे अवार्ड कौन करता है? डेनमार्क बेस्ड FEE, दैट इज फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये इसे अवार्ड करता है। इसका एम है जितने भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है या फिर मरीन इकोसिस्टम है उन सब में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो, ताकि जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहे। इंडिया ने ज्वाइन किया था ब्लू फ्लैग प्रोग्राम 2018 में। कौन से बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाएगा? इसके लिए एक जूरी पैनल बनता है जिसमें मेंबर्स होते हैं यूनैप से। यूनैप इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से मेंबर होते हैं। FEE, जो कि डेनमार्क का ही फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है। एंड IUCN भी इसमें मेंबर होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन से बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अवार्ड करना है। इंडिया ने भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की तरह ही अपना एक इको लेबल स्टार्ट किया है, दैट इज बीम्स। इसका फुल फॉर्म है बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। तो जो ब्लू फ्लैग बीचेस हैं इन्हें कंसिडर किया जाता है क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट बेस्ट होता है, इसीलिए इनको ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो ये जो इको टूरिज्म मॉडल है ये प्रोवाइड करता है जितने भी टूरिस्ट हैं या फिर बीच गोवर्स हैं उन सबको हाइजीन बैथिंग वाटर मिले। जिस भी वाटर को वो यूज कर रहे हैं वो वाटर क्लीन होना चाहिए, वहां पे हेल्दी एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए उस एरिया का, तभी उनको ब्लू फ्लैग अवार्ड मिलता है। देखो कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं ये सर्टिफिकेशन देने के लिए। सबसे पहला तो एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंगेजमेंट। देखो जहाँ पे भी बीच है वहां पे जितने भी लोकल्स रहते हैं उन सब में अवेयरनेस होनी चाहिए इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ऑल्सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीचेस हैं, इकोसिस्टम है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट से ही कंजर्व नहीं होते, उसके लिए सिटीजन्स को भी एफर्ट करने पड़ते हैं। तो उनमें अगर अवेयरनेस होगी तभी वो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है क्लाइमेट एक्शन। जो बीचेस है वहां पे एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कोस्टल रीजन को इरोड ना करे, और जो सी लेवल अगर राइज हो रहा है तो उसके लिए भी रेजिलियंट हो। थर्ड क्राइटेरिया है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट सही होना चाहिए, वहां पर जो भी वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जो कोस्टल वेजिटेशन है उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। फोर्थ क्राइटेरिया है पॉल्यूशन एंड वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी वहां पे सही होनी चाहिए, इसके लिए जो वाटर टेस्टिंग है, वाटर की जो क्वालिटी है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। वेस्ट सेग्रीगेशन होना चाहिए, वेस्ट वहां पे नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक कंट्रोल होना चाहिए, ऑयल पोल्यूशन का भी कंट्रोल होना चाहिए। देन एक्सेसिबिलिटी, जितनी भी फैसिलिटीज उस बीच पे हैं वो सभी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, इंक्लूडिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इट मीन्स कि सबको वो फैसिलिटीज मिलना चाहिए।
सेफ्टी एंड सर्विसेज का वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जैसे कि जो लाइफ गार्ड्स हैं, फर्स्ट एड है, इमरजेंसी प्लान्स है विजिटर्स के लिए, वो सब वहाँ पे प्रॉपरली होने चाहिए। तो ये की क्राइटेरियाज हैं जो देखे जाते हैं किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देने से पहले। सिग्निफिकेंस क्या है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट? देखो, कोई भी बीच अगर ब्लू फ्लैग बीच का सर्टिफिकेशन उसे मिलता है तो उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। इससे क्या होगा, टूरिज्म बूस्ट होगा, लोग वहां पे आएंगे एज अ टूरिस्ट, उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि अगर वहां पे सस्टेनेबल टूरिज्म हो रहा है, इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जा रहा है, तभी उसको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिलेगा। लोकल डेवलपमेंट होता है, जो लोकल्स हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सो नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच इन इंडिया? इनमें से कौन सा बीच ऐसा है जिसे कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? पहला ऑप्शन है कोवलम बीच केरला का, दूसरा है शिवराजपुर बीच गुजरात का, तीसरा है जुहू बीच महाराष्ट्र का, and D is Marina Beach, Tamil Nadu. So you have to answer this question. You can join our affordable courses for Indian Forest Services, UPSC and NET JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.